नमस्कार साथियों। आज हम एकाग्रता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने मस्तिष्क को शून्य में जब ले जाते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों पे जब हम पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। पूरा कंट्रोल हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हमारे अनुरूप कार्य करती हैं और हम शून्य की अवस्था में जाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ किसी भी एक्ट को महसूस नहीं कराती। हमारे मस्तिष्क को, हमारी दक्ष तंत्रिका तक तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ सूचनाएं नहीं भेजती हैं। सूचनाएं प्राप्त तो करती हैं, बट ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं भेजती हैं। जैसे कान बाहरी आडंबर या बाहरी आवाज़ को सुनते तो है, लेकिन हमारे मस्तिष्क तक नहीं भेजते हैं। इसी प्रकार आँखें कोई भी दृश्य हमारे मस्तिष्क तक नहीं भेजती है। जीवा कोई भी स्वाद हमारे मस्तिष्क तक नहीं भेजता और त्वचा हमारे कोई भी सेंसेशन मस्तिष्क तक नहीं भेजता। इस प्रकार से जब हमारे सभी ज्ञानेंद्रियाँ हमें शून्य में जब पहुँचा देती हैं, उसके बाद हमारा ध्यान प्रारंभ होता है। ध्यान प्रारंभ होता है हमारा जब हमारा मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं लेना बंद कर देता है। जब ध्यान में हम पहुंचते हैं तब हमें बिल्कुल भी बाहरी दुनिया से कुछ भी संबंध नहीं रहता। हमें अपने शरीर का स्वयं का भी भार महसूस नहीं होता। हमें यह महसूस नहीं होता हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं या कहाँ हैं, लेटे हैं, क्या कर रहे हैं। कान, आँख और त्वचा सभी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ शून्य अवस्था में पहुँच जाती हैं। तो हम जब एकाग्र की दृष्टि में पहुंचते हैं, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हम जब ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो उस दौरान हम मस्तिष्क को अपने शून्य से शिखर की ओर लेके जाते हैं। जब मस्तिष्क हमारा शून्य पर पहुंचता है, उसके बाद हमारा मस्तिष्क कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जो मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों के सूचनाओं में व्यस्त हुआ पूरा मस्तिष्क का पूर्णतः फ्री होकर के केवल और केवल ज्ञान के मार्ग के लिए खुला हो जाता है। जो मस्तिष्क हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं के विश्लेषण में व्यस्त रहता था, वह पूरा मस्तिष्क अब केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर मोबाइल में बहुत सारे ऐप खुले हों तो कंप्यूटर मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। इसी प्रकार जब मस्तिष्क में कई ज्ञानेंद्रियों द्वारा डिफरेंट सूचनाएं आती हैं, विभिन्न सूचनाएं आती हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन्हीं सूचनाओं के विश्लेषण में उनके अनुरूप उनको कंट्रोल करने में लगा रहता है। चूँकि मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आ रही है और उसे कोई भी अतिरिक्त कंट्रोल नहीं करना, केवल श्वास और हृदय के अतिरिक्त उसे अन्य कोई सिग्नल नहीं भेजना है। उसे शून्य अवस्था में कार्य करना है। वह ज्ञान के लिए पूर्णतः जब मस्तिष्क हमारा खुल जाता है, उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के बारे में सोचने समझने के लिए शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। उस अवस्था को बोलते हैं हम ध्यान की अवस्था, आध्यात्म अवस्था। और आध्यात्म अवस्था में हम एक बार पहुंचते हैं तो हम ज्ञान के मार्ग हमारे लिए खुल जाते हैं और हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं चिंतन। ये चिंतन की प्रथम श्रेणी है जब हम शून्य अवस्था में पहुंचकर अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ देते हैं। मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ज्ञान के बारे में सोचने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है और ज्ञान इंद्रियों द्वारा मिलने वाली सूचनाओं के विश्लेषण के बजाय केवल और केवल ज्ञान के बारे में सोचता है। चिंतन में हम किस प्रकार के विचार ला करके अपने आप को चिंतित मुद्रा में लेके जाए और किस चिंतन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में किन किन विषयों पर चिंतन करना चाहिए, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे।